इनसे बातचीत हुई, बातचीत करने के बाद जितने लोगों ने हमें वो फॉर्म वापस भेजा, हमने सिर्फ उन लोगों को अपने सैंपल का पार्ट बनाया, दोनों ग्रुप्स के अंदर, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी और कंट्रोल ग्रुप में भी। यहां तक की बात समझ आई है? ठीक है, ये मैंने एक्सपेरिमेंटल की थोड़ी सी और डिस्कशन आपके साथ कर दी है ताकि इन फ्यूचर इफ यू हैव टू गो फॉर द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन तो आपके लिए बड़ी आसानी और क्लैरिटी हो जाए। कोई चीज यहां तक समझ नहीं आई है तो प्लीज मुझसे पूछ लें सो दैट आई मे प्रोसीड। सर ऐसे तो कोई ओके चले। नहीं सर, एवरीथिंग इज क्लियर। चले, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। ओके, ये थोड़ी सी एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। समटाइम्स इट्स सो हैपन कि हमें जो है ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे जो वेरिएबल्स होंगे उनको हम किस तरीके से किस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मेजर करेंगे। तो ये एक जेनेरिक सी वर्किंग थी, मैंने आपकी बुक में मौजूद थी तो मैंने उसको भी यहीं प्लेस कर दिया। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द सर्वे बेस्ड स्टडीज। अच्छा, जो आप में से होपफुली शायद पहले कभी मौका मिला हो कुछ स्टूडेंट्स को प्राइमरी डाटा के ऊपर रिसर्च करने का ज्यादातर केसेस में, तो और प्राइमरी डाटा भी कौन सा वाला, जो कि क्वांटिटेटिव डाटा है, यानी कि न्यूमेरिक डाटा है। मैं नॉन न्यूमेरिक डाटा की इस वक्त बात नहीं कर रहा, मैं क्वालिटेटिव डाटा की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरव्यू बेस्ड डाटा की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त सर्वे बेस्ड डाटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आप जहन में रखिएगा, नॉर्मली वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्वे, तो सर्वे बेस्ड स्टडीज जो है दे आर वन ऑफ द मोस्ट popular and readily available studies in the field of business research. Why is that so? Because आपकी जितनी मार्केटिंग की रिसर्च स्टडीज हैं वो सारी की सारी सर्वे बेस्ड होती हैं। आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या इटसेल्फ जिसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं उस डोमेन की जो स्टडीज हैं वो ज्यादातर सर्वे बेस्ड स्टडीज हैं। इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द एरिया ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो फाइनेंस में भी एक उभरता हुआ एरिया जो है वो बिहेवियरल फाइनेंस है। बिहेवियरल फाइनेंस की भी आपको जो स्टडीज हैं वो सारी की सारी सर्वे बेस्ड स्टडीज ही नजर आएंगी। ठीक है, अच्छा नॉर्मली जो इसमें जहन में रखने की बात है वो ये है कि ये जो आपकी स्टडीज हैं जिसको हम सर्वे बेस्ड स्टडीज कहते हैं, वैसे ज्यादातर केसेस में जब आप लिटरेचर में देखोगे तो आपको ज्यादातर स्टडीज जो बिजनेस रिसर्च वाली हैं वो आपको क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ स्टडीज ही मिलेंगी। लेकिन जहन में रखिएगा कि बेशक ये क्वांटिटेटिव हैं, लेकिन इसके अंदर हम डाटा जो है वो आइडियली 3 तरीकों से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर, we can collect the data by using the structured observation method, and we can also collect the data by using the interviews. ठीक है, अच्छा अभी के लिए मैं सिर्फ सर्वे बेस्ड स्टडी को एज अ रिसर्च स्ट्रेटजी आपके साथ एक्सप्लेन करके मैं थोड़ा सा आगे बाकी स्ट्रेटजीज की तरफ बढ़ जाऊंगा। रीजन ये है कि मैंने आने वाले टाइम पीरियड में इंशाल्लाह आपके साथ ना 4 चैप्टर्स डिस्कस करने हैं। अच्छा, वो 4 चैप्टर्स किस तरह के हैं? पहला चैप्टर है प्राइमरी डाटा की कलेक्शन बाय यूजिंग क्वेश्चनेयर। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो मैंने आपके साथ शेयर करना है वो है प्राइमरी डाटा की कलेक्शन बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन। तीसरा चैप्टर जो मैंने इंशाल्लाह डिटेल से आपके साथ डिस्कस करना है वो है प्राइमरी डाटा की कलेक्शन थ्रू इंटरव्यूज। और चौथा चैप्टर जो मैंने आपके साथ शेयर करना है वो है डाटा कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा या सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा के लिए मैं 3 चैप्टर्स शेयर करूंगा और सेकेंडरी डाटा के लिए जो है वो मैं 1 चैप्टर शेयर करूंगा डिटेल्ड से। ठीक है, सो अभी के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं सर्वे में सिर्फ आपको ये बताकर थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले लूंगा कि नॉर्मली हम सर्वे बेस्ड के अंदर नॉर्मली हम डाटा की जो कलेक्शन है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में करते हैं, और नॉर्मली ये जो सर्वे बेस्ड डाटा होता है या ये जो सर्वे बेस्ड तरीकेकार है रिसर्च स्ट्रेटजी का, ये प्राइमरी डाटा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इस वक्त आपसे कहूं कि जी आप ये देख लें कि ड्यूरिंग रमजान जो है या ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान जो है वो आप अगर एक सर्वे करें कि क्या
कुछ स्पेसिफिक आइटम्स जो हैं क्या उनकी सेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर, एफएमसीजी सेक्टर्स के अंदर। तो दिस विल बी अ सिंपल सर्वे टाइप ऑफ अ स्टडी। और अगर आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो इस तरह की किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, वो इस तरह की किसी स्पेसिफिक जो है रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है, देन आप जो रिसर्च स्ट्रेटजी डिप्लॉय करेंगे वो आपकी सर्वे बेस्ड स्ट्रेटजी होगी। डन? आगे चल सकता हूँ? मैं फिर से दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि मैं अभी इसकी जो बाकी 3 चीजें हैं, जैसे मैंने आपके साथ एक्सपेरिमेंटल स्टडी में डिटेल से डिस्कस किया कि पॉपुलेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, सैंपल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मैं सर्वे बेस्ड और शायद बाकी भी रिसर्च स्ट्रेटजीज के लिए अभी उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। द रीजन इज के I will go into all of these details when I will be discussing with you the specific chapter on that thing. ठीक है? सो अगर यहाँ तक सर्वे बेस्ड के अंदर कोई चीज प्रॉब्लमेटिक है, कुछ इसके की फीचर्स इस वक्त आपके पास आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, देख लें। मैंने भी शेयर किया कि इट इज पॉपुलर इन बिजनेस रिसर्च, दिस इज नॉर्मली परसीव्ड एज एन अथॉरिटेटिव अप्रोच। अच्छा, अथॉरिटेटिव अप्रोच इसलिए है कि द डाटा कलेक्शन के लिए जो रिसर्चर होता है उसके पास काफी अथॉरिटी होती है कि वो अपने सर्वे को कैसे कंडक्ट करना चाहता है। ठीक है? देन इट ऑल्सो अलाउज द कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, ये बात मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की। अच्छा, देन डाटा कैन बी एनालाइज क्वांटिटेटिवली, दोनों बातें एक ही हैं। जैसा अगर डाटा क्वांटिटेटिवली कलेक्ट होगा तो उसको क्वांटिटेटिवली आप जो है वो एनालाइज भी कर सकते हैं। सैंपल नीड टू बी रिप्रेजेंटेटिव, नॉर्मली इसके अंदर जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है वो सैंपल सिलेक्शन से रिलेटेड होती है, और उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी रूल बता दिया है। क्या रूल है? कि आप जब भी अपना क्वेश्चनेयर डिवाइस करेंगे, और क्वेश्चनेयर आप कैसे डिवाइस करेंगे, डोंट वरी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम एक वेरिएबल जो होता है उसको हम कैसे जो है वो क्वेश्चंस में ट्रांसलेट करते हैं। आई एम श्योर कि आप, मोस्ट ऑफ यू सिंस यू आर मास्टर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आपने क्वेश्चनेयर तो जरूर देखा होगा, और होपफुली शायद क्वेश्चनेयर भरा भी होगा किसी ना किसी दोस्त की रिसर्च के हवाले से, या शायद अपनी कोई रिसर्च आपने ऐसी कंडक्ट की होगी जिसमें आपने क्वेश्चंस फिल करवाए होंगे, क्वेश्चनियर फिल करवाए होंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आई एम श्योर ऑफ दैट। बट द रियल क्वेश्चन इज कि उसमें जो क्वेश्चंस डेवलप हुए हैं वो कैसे डेवलप हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ जी आपके 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल्स को कैसे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करने के लिए आप कैसे उसके क्वेश्चंस डेवलप करेंगे। 12 क्वेश्चंस बनाने हैं, 4 क्वेश्चंस ईच बनाने हैं, किसी एक के 5 क्वेश्चन बनाने हैं, किसी के 6 बनाने हैं, किसी के 2 बनाने हैं, किसी के 3 बनाने हैं। सो आई शैल हैव अ कंप्लीट डिस्कशन विद यू कि हम क्वेश्चनेयर डेवलप करते हुए अपने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हर एक आइटम के लिहाज से कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है? अच्छा, जो रूल ऑफ थंब है वो नहीं भूलना, वो बताने जा रहा हूँ। रूल ऑफ थंब वही है कि जितने भी हमारे आइटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जी मेरे 4 वेरिएबल्स थे, उन 4 वेरिएबल्स को मुझे डाटा कलेक्ट करने के लिए मैंने उनको 30 आइटम्स में डिवाइड किया, और अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे 30 क्वेश्चंस बने। ठीक है? जो रूल ऑफ थंब है वो क्या कहता है कि आपने पर आइटम कम से कम 10 रिस्पोंडेंट्स होने चाहिए। तो अगर आपके 30 आइटम्स बने हैं तो 30 को पकड़ के 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 300 विल बी योर सैंपल साइज। ठीक है? वो किस बात को एड्रेस करेगा जो कि इस वक्त स्लाइड्स में लिखी हुई है। देखें क्या लिखा हुआ है कि सर्वे में आपने ध्यान देना है कि योर सैंपल मस्ट बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। तो इसके लिए जो मेक श्योर करने का तरीकेकार है उसमें से एक शेयर करने का तरीकेकार ये कि आपका सैंपल साइज जो है वो करेक्ट हो। तो वो कैसे हम फाइनलाइज करते हैं, जितने आपके नंबर ऑफ आइटम्स हैं उसको पकड़ के 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इससे आपका सैंपल साइज आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके बाद आप फैसला करोगे कि आपने सैंपलिंग टेक्निक कौन सी यूज करनी है। आपने यही जो सैंपल का साइज आया है, इतने लोगों को आपने सेलेक्ट करते हुए रैंडम सैंपलिंग करनी है, नॉन रैंडम सैंपलिंग करनी है, लेट्स से स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करनी है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग करनी है। आई एम श्योर कि आपने जो है ड्यूरिंग योर बैचलर्स आपने डिफरेंट सैंपलिंग टेक्निक्स पढ़ी होंगी। अगर नहीं भी पढ़ी तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं आई विल